नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं VJ 24/7 न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 की छत्र छाया कॉलोनी में टायर की दुकान में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। थोड़ी थोड़ी देर पर धमाके भी होने लगे। कई किलोमीटर तक दूर तक आग का गुब्बारा दिखाई देने लगा। बड़ी तादाद में रहवासी भी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। दमकल के लगभग 5 से अधिक गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने बताया कि दुकान के अंदर अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता था। कोई जानहानि नहीं हुई है। आग पर काबू पाया जा चुका है और क्षेत्र में कई शिकायतें भी आ रही हैं अवैध गैस रिफिलिंग की। अगर इस प्रकार की कोई गैस रिफिलिंग का कार्य करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल ने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग पीथमपुर में धड़ल्ले से हो रही है, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की जाएगी और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग हम करेंगे ताकि भविष्य में पीथमपुर में ऐसी कोई घटना घटित ना हो। आग लगी थी अचानक। जैसे यहाँ पर आग लगी, यहाँ के कॉलोनी वासियों द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना दी गई कि भैया यहाँ पर आग लग गई छत्र छाया मेन रोड पर। वैसे ही मैं घर से दौड़ के आया, यहाँ आकर देखा तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। टीआई साहब को, संतोष दूधी जी को फ़ोन लगाया। उन्होंने फोर्स मोटर और आइसर मोटर से तुरंत फायर ब्रिगेड भेजाई गई, जिसके द्वारा आग काबू में की गई। नगर पालिका से टैंकर बुलवाए गए, फाइटर, और तुरंत आग पर काबू करी। जैसे ही कुछ लोगों ने हमको बोला कि अंदर कुछ लोग फंसे हैं, हम दूसरे मकान से चढ़कर और मकान के अंदर जाकर देखकर कुछ लोगों को बाहर से अंदर से निकाला गया और अचानक इतनी बड़ी जो हादसा हुआ वो बहुत बड़ा हादसा होने से आज बचाया गया है लोगों को। कोई भी जनहानि नहीं हुई। यहाँ के कॉलोनी वासी और सभी लोगों के द्वारा आग पर काबू किया गया। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी फुर्ती से यहाँ पर कार्रवाई की। सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी कॉलोनी में टंकी भरना नहीं होना चाहिए। इसका टंकी भरने का कुछ अलग होना चाहिए सुनसान जगह में, क्योंकि यहाँ पे अगर ये तो अभी छोटा कांड हुआ है, 3 जले हैं। आने वाले समय में अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहिए और कोई इनके बोलेगा नहीं तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और कांड होता रहेगा। कितनी आसपास दुकानें आपके क्षेत्र में? कम से कम 2 दुकानें यहाँ पे आमने सामने ही है और सबके घर में टंकी रखी रहती। आज तो 4 टंकी फूटी, कल क्या मालूम कितनी फूटेगी। ये बताओ। हम ये चाहते हैं कि इनको यहाँ टंकी नहीं भरना, बाहर जाके भरो, सुनसान एरिया में इनको जगह दो और वहाँ पे भरेगा। हाँ, लेकिन अपन ये मानते तो अवैध रूप से टंकी भर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो नहीं होना यहाँ पे नहीं होना। नाम बता दीजिए। श्यामा भाई। अभी मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा, मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड और नगर पालिका SDM टीआई साहब को सबको खबर करके और तुरंत गाड़ियाँ बुलवाई और उस पर कंट्रोल करवाया है। आने वाला जो समय है, ये जो गैस रिफिलिंग करने वाले हैं, इन लोगों पे अधिकारियों से बोल करके और इनको कहीं एक साइड दी जाए, क्योंकि गरीब जनता है, उनको कहीं ना कहीं तो राहत मिलना चाहिए। तो इन लोगों को, जो भी दुकानें हैं, इन लोगों को कहीं आउटसाइड में शिफ्ट करवा के और वहाँ इनका काम करें। ये आम बाज़ार में या पब्लिक पैलेस पे ये काम नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगाई जाएगी। कुछ लोग बिना लाइसेंस के जो है रिफिलिंग का काम कर रहे हैं। देखो भैया, इसके लिए हम लिखित रूप से SDM साहब को शिकायत करेंगे और कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि। देखिए, छत्र छाया कॉलोनी में कोई खंडेलवाल का मकान है और इसमें गैस की टंकी के विस्फोट होने से आग लग गई थी, जिससे नगर पालिका ने और फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर तत्काल उस पर काबू पाया और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये अवैध रूप से जो है वो टंकियां भरने का काम करते थे, जिसके कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। सर, क्या कार्रवाई होगी सर इन पर? देखिए, इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रहवासी क्षेत्र में इस तरह की हरकतें इस
तरह के जो गतिविधियाँ करना वैसे भी प्रतिबंधित है। हम अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं। सर कितने दमकल गाड़ियों से आग काबू की? लगभग 5 फायर फाइटर जो हैं और नगर पालिका के लगभग 10 टैंकर जो आए थे। जैसा कि आपने देखा होगा, नगर पालिका की गाड़ियाँ सबसे पहले मौके पर आ गई थी, उन्होंने उस पर काबू भी पा लिया। बाद में फायर फाइटर जो है वो भी आ गए थे और अब आग पूरी तरह से सर आपका नाम बताएं। निशिकांत शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पीथमपुर। धन्यवाद।